नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो हमें समर्पण, शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करने की महत्वपूर्ण सीख देती है। यह है एकलव्य की कहानी। यह कहानी महाभारत काल से जुड़ी है और हमें समर्पण, शिक्षा और गुरु शिष्य संबंधों पर महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत काल में आचार्य द्रोणाचार्य पांडव तथा कौरव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान किया करते थे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरुभक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणी थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अचानक हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा, अंधेरा हो जाने पर भी भोजन के निवाले को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उन्हें यह समझ में आ गया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। अब उन्होंने रात के अंधेरे में भी लक्ष्य साधने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। गुरु द्रोण उनके इस प्रकार के अभ्यास और लगन से बहुत खुश हुए और अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन दिया। महाभारत काल में प्रयाग में एक राज्य संग्लेश्वरपुर था। हिरण्यधनु उस आदिवासी इलाके का राजा व एक महान योद्धा थे। निषादराज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा व उनके प्रजा सुखी और संपन्न थी। निषादराज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अभिदेव रखा गया। बचपन में यह अभय के नाम से जाना जाता था। बचपन में जब अभय शिक्षा के लिए अपने कुल के गुरुकुल में गया तो अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक को एकलव्य नाम से संबोधित किया। एकलव्य को अपनी धनुर्विद्या से संतुष्टि नहीं थी, इस कारण धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे उस समय धनुर्विद्या में दक्ष गुरु द्रोण के पास जाने का फैसला किया। एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु कर्ण के तरह ही निम्न वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। एकलव्य इस बात से तनिक भी आहत न हुआ और उसने वहीं जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित्त से अभ्यास करने से थोड़े समय में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए उसी वन में गए, जहां पर एकलव्य कुटिया बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चला कर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिछ जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते की लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और पूछा, हे वत्स, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाला कौन है? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको एक गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। इससे कहीं एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन झूठा हो जाएगा। एकलव्य ने बिना विचारे खुशी से अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा।
इस कहानी में एकलव्य का समर्पण, साहस और उसकी गुरु भक्ति की मिसाल दी गई है, जो उसके और उसके गुरु द्रोणाचार्य के बीच के विशेष संबंधों को दर्शाती है। एकलव्य की कहानी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा की महत्वपूर्ण मूल्यों और नैतिकता की महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में मानी जाती है। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।